तो माई सेल्फ मदिया शौकत। आज हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के प्लेटफॉर्म से एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी। इस सीरीज का मकसद यही है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, इनफर्टाइल पेशेंट्स आते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जिनको सुन के हम सोच रहे होते हैं ये पेशेंट को पहले क्यों नहीं पता थे। तो इस सीरीज में हम सारे सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे जब तक कि जब पेशेंट हम तक पहुंचे तो वो सारे इसके वो क्वेश्चंस जो है वो क्लियर है। लेट्स टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी पॉडकास्ट की सीरीज की पहली मेहमान है डॉक्टर वेरी टैलेंटेड डॉक्टर नमाहर, जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में काफी अरसे से मुंसलिक है और डेली बेसिस पे बहुत सारे बेइलाज जोड़ों का इलाज कर रही है। सो लेट्स वेलकम टू डॉक्टर नमाहर। Dr. Nawaz, welcome to our podcast. Thank you. How are you? I'm fine. कैसा है आप कर रहे हैं? Alhamdulillah, it was good, but the weather today is very hot in Lahore. वो तो आपको पता है वेदर चेंजिंग्स आ रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको इस पॉडकास्ट का मकसद हमने थोड़ा सा इंट्रो में बताया है कि हम सारे क्वेश्चंस को केटर करने की कोशिश करेंगे जो कि इनफर्टाइल कपल को पता नहीं होते, और जब हम यहाँ पे पेशेंट आता है आपसे पूछता है तो हम कहते हैं पेशेंट को पहले इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए थी। जैसे कि आप एक इनफर्टिलिटी सेंटर में काफी अरसे से काम कर रही हैं, तो थोड़ा अपने सेंटर के बारे में बताएं, वहाँ के सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा गाइड करें हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को। जी बिल्कुल। मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर लाहौर में पिछले कई सालों से मुंसलिक हूँ। हमारा इदारा एक ऐसा इदारा है जो कि तमाम बेऔलाद जोड़ों को केटर करता है और हमारे पास इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हर तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें सादा इलाज में ओआई, ओवुलेशन रिडक्शन, आईयूआई और एडवांस इलाज में आईवीएफ एक्सी, जिसको सादा जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और इसके अलावा जेंडर सिलेक्शन और फैमिली बैलेंसिंग जो बेटा या बेटी की जेंडर के लिए किया जाता है। सो वी हैव अंडर वन रूफ हमारे पास तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल है। ओके डॉक्टर साहब, आपके पास कपल्स आते हैं, मियाँ बीवी कभी इनफर्टाइल कपल्स आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो कौन से ऐसे आपको कंसर्न्स लगते हैं जिसपे एज अ बीइंग अ फर्टिलिटी काउंसलर आपको ऐसे कौन से कंसर्न्स लगते हैं जिसपे आपको लगता है कि मुझे इस पे बेसिक कंसर्न्स है कि इस पे ज्यादा मुझे काउंसल करना पड़ता है पेशेंट को? बेसिकली देखिए, सबसे पहले जब एक आम जो कपल है जिसका मेडिकल नॉलेज नहीं है, जब वो हमारे पास आता है तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि डॉक्टर साहिबा जो भी इलाज है उसके साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। लेट्स से अगर आईवीएफ है तो उसमें जो इंजेक्शंस लग रहे हैं उनके क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है जिसमें पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कंसर्न होता है वो पेशेंट्स का ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आईयूआई है या आईवीएफ है तो उसमें उनका ये कंसर्न होता है कि क्या ये जो सीमन सैंपल यूज किया जाएगा ये हमारे हस्बैंड का ही होगा। तो डेफिनेटली वो भी हमें काउंसिल करना पड़ता है और डिफरेंट चेक्स एंड बैलेंस होते हैं उसके लिए। एंड इसके अलावा जो कंसर्न होता है वो यही होता है आईवीएफ को लेकर के क्या ये जायज है या नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कपल्स मोस्टली हमसे पूछते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, और इसके अलावा देखिए जब एक कपल आपके पास आता है डेफिनेटली आप उनके कुछ इनिशियल इवैल्यूएशन कराते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या फीमेल फैक्टर है। तो जब एक फीमेल को पता चलता है कि इनफर्टिलिटी की वजह ये है, बेऔलादी की वजह औरत की वजह से है, तो वो उस कपल को आप कैसे केटर करते हैं या उसे काउंसिल करने में आपको क्या किस तरह फेस करना पड़ता है ऐसे कपल को? देखिए डेफिनेटली ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास वैसे जो आम जाहिर अवेयरनेस के लिए है तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारी पब्लिक को कि जो इनफर्टिलिटी है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1/3 जो फैक्टर होता है वो फीमेल की वजह से होता है, 1/3 मेल की वजह से होता है, 1/3 ऐसा फैक्टर होता है जिसमें कोई रीजन नहीं होती और प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। सो व्हेन वी इवैल्यूएट द पेशेंट हमें पता चलता है कि जी फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, तो डेफिनेटली फीमेल्स थोड़ी सी ज्यादा परेशान होती है इस चीज को लेकर कि हमारे हस्बैंड कहीं मल्टीपल ऑप्शन होती है मेल के पास, तो इसलिए वो कंसर्न होती है कि मेरे हस्बैंड हमें छोड़ ना दे एंड इसके लिए हमें काउंसिल करना पड़ता है उनके हस्बैंड को भी। बट ऑब्वियसली व्हेन दे कम फॉर एनी ट्रीटमेंट या फीमेल जो है वो अपने हस्बैंड को काउंसिल कर पाती है आईवीएफ के लिए, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फीमेल की एज गुजर जाती है। सो यस, फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में एक फैक्टर होता है कि हमें काउंसिल करना पड़ता है पेशेंट को कि आप टाइमली ट्रीटमेंट की तरफ आए। डॉक्टर साहब, आप तो इतने अरसे से अब इनफर्टिलिटी सेंटर में काम कर रही हैं और आपने इतने सारे इनफर्टाइल कपल्स को डील भी किया है, तो अब आपको क्या लगता है कि अभी सोसाइटी में क्या फैक्टर है, कहाँ तक रेशो है कि अंडरस्टैंडिंग लोगों में डेवलप हो गई है कि वी आर इनफर्टाइल, हमें बेऔलादी का मसला है और हमें बेऔलादी के माहिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
देखिए अभी अगर हम प्रीवियसली पिछले 10 सालों से कंपेयर करें तो यस, पेशेंट्स को काफ़ी हद तक अवेयरनेस अब आ चुकी है ड्यू टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट जगहों पे अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है। बट स्टिल अभी भी हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि वीक हैं, जहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू एज अ सोसाइटी इज के हमें चाहिए कि हम ऐसे कोई भी कपल जो हमारे इर्द गिर्द हैं सराउंडिंग्स में, जो कि साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के लिए, उनको मोटिवेट करें और उसको बताएं कि दे शुड टाइमली विजिट फॉर एनी फर्टिलिटी चेकअप टू अ गुड फर्टिलिटी सेंटर, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है। जब टाइम गुजर जाता है तब किसी भी सेंटर में जाके कुछ भी नहीं हो सकेगा ना, तो बेहतर ये कि यू शुड विजिट सेंटर टाइम। तो और इसके अलावा ये है कि जो है हमें ये भी करने की ज़रूरत है कि हम एक कपल को इतना प्रेशराइज ना करें, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, क्योंकि जब शादी के पहले साल में कपल को ट्राई करने दें, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से ही इनफर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये भी हमें ख्याल करना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना कर दें शादी के पहले महीने में क्वेश्चन पूछ के। डेफिनेटली। अच्छा, अब आपको काफी अरसे से, क्योंकि आप एक फर्टिलिटी सेंटर में काउंसलिंग है, तो आपने आपका हैप्पी मोमेंट कोई शेयर करें आप हमारे सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ, कि बीइंग अ डॉक्टर आपको कोई हैप्पी मोमेंट एक फर्टिलिटी सेंटर में? देखिए हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट, हर हैप्पी मोमेंट होता है जब हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है, गुड न्यूज़ होती है कपल को देने के लिए। बट अगर मैं सोचूं तो यस, एक कपल ऐसे थे जो कि हमारे पास उन्होंने विजिट किया एंड व्हेन दे केम टू अस, तो उनकी फीमेल काफ़ी रोने लग गई कि जी अगर मैंने इस दफ़ा भी मेरा आईवीएफ फेल हो गया तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ देंगे। तो जब हमने उनका आईवीएफ किया, माशाल्लाह शी गॉट प्रेग्नेंट, and after 1 year when the patient visited us, they were holding twins, mashallah. So it was a very happy moment for all of us कि we do make a difference, तो हम किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हैं और यही पॉजिटिविटी हमें रखनी चाहिए। So it was a very good happy moment for all of us. Definitely, it's a happy moment for you. I can feel it right now. Thank you so much, Dr. Anna Mahar. It was lovely to being with you on this podcast. अब एंडिंग नोट पे आप ऐसे तमाम लोगों के लिए जो आपको इन फ्यूचर कपल विजिट करना चाहें, या जो ऑलरेडी फर्टाइल कपल्स हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए कोई मैसेज है तो काइंडली आप जरूर। जी ज़रूर, जितने भी हमारे इनफर्टाइल कपल्स हैं जो मुझे सुन सकते हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि दे शुड टाइमली विजिट अ गुड फर्टिलिटी सेंटर, बिकॉज 35 ईयर से अगर कम उम्र खवातीन हैं तो दे कैन वेट फॉर 1 ईयर, एंड अगर 35 ईयर से ज़्यादा है तो 6 मंथ्स का वेट करके, और अगर नहीं हो रहा तो टाइमली इवैल्यूएशन जरूर कराएं ताकि पता हो कि मेजर रीजन क्या है इनफर्टिलिटी के लिए। और ऐसे तमाम डॉक्टर्स जो कि मुझे सुन सकते हैं और इस टाइम पे देख रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर कोई कपल आपके पास इनफर्टिलिटी के लिए आ रहा है और आप ये देख रहे हैं कि पेशेंट को आपने सादा इलाज दिया है बट दे आर नॉट गेटिंग कंसीव्ड, then you should timely refer the patient to good fertility centers for advanced treatment, ताकि उनका टाइमली कोई भी एडवांस हो, कि हम ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इसमें IUI, IVF, ICSI, उनके लिए आप जरूर उनको रेफर करें अगर आपको लगता है कि दे आर नॉट conceiving. At the end, we conclude that time is a key. Yeah. Rational treatment is very necessary. Definitely. उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव भी होगा, और हम ऐसे बहुत सारे बेवलाद जोड़ों को केटर कर पाए होंगे उनके सवालात को। हम अपने अपकमिंग पॉडकास्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपने डिफरेंट डॉक्टर गेस्ट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड बेवलादी अब बाकी मुकाबले